दोस्तों एक सामने पार्क देख रहे हैं, आपको एक गेट नज़र आ रहा होगा जो कि स्टील का बहुत खूबसूरत बना हुआ पार्क है। और सामने आपको नेशनल फ्लैग भी नज़र आ रहा है। इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट सतपुड़ा पार्क, जो साकेत कोर्ट के बिल्कुल सामने है। गेट नंबर 2 के जस्ट अपोजिट है। ये देखिए अब हम एंट्री कर रहे हैं इस पार्क में। इसमें बड़े अच्छे जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं और बहुत क्वालिटी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं इसमें बहुत पुराने। अभी आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये नया पार्क नहीं है, 700 लगभग 700 साल पुरानी बनी हुई सतपुड़ा लेक है, उसके बारे में। मगर इसके दो रूप हैं। देखिए एक जगह बहुत खूबसूरत आपको पार्क नज़र आएगा, बहुत क्वालिटी ट्रैक्स बने हुए होंगे, टाइल ट्रैक्स हैं, कुछ जगह कच्चे वाले ट्रैक्स भी हैं और बहुत ही क्वालिटी प्लांट्स और ट्रीज़ लगाए गए हैं जो कि इसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस पार्क के दो रूप नज़र आते हैं। एक रूप जो कि बहुत वर्स्ट है, बहुत बेकार सा नज़र आएगा आपको, बहुत डेंजरस नज़र आएगा, और दूसरा पार्ट इंतहाई खूबसूरत नज़र आएगा, बियॉन्ड एक्सप्रेसिबल इन लैंग्वेज, मतलब इतना औसम जिसकी खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो अभी तो आप ये ब्राइटर पार्ट देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत बच्चों के लिए झूले हैं, स्लोप्स हैं, बहुत खूबसूरत बेंचेस बनी हुई हैं, बहुत वेल कटिंग प्लांट्स हैं, वेल कटिंग ग्रास है, और बहुत अच्छी बेंचेस पड़ी हुई हैं बैठने के लिए। और ये आप देखिए चारों तरफ आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत पार्क जो कि 40 एकड़ में फैला हुआ है। इतने बड़े पार्क आसानी से दिल्ली में नहीं होते हैं। और एक ऐसा पार्क जिसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो 700 साल लगभग पुराना है। तो अभी थोड़ा सा मूव करते हैं लेफ़्ट की तरफ। ये देखिए यहाँ तक तो प्लांट्स आपको बहुत अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन जैसे थोड़ा सा आप मूव करते हो आगे देखते हो, ये आपका ओपन जिम है। इस ओपन जिम की कितनी बुरी कंडीशन कर दी गई है सिर्फ थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से। इसके का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, उन्होंने नीचे रख दिया है। और इसके जो जिम मैट्स हैं वो पानी भरने की वजह से कई जगह से उखड़ गए हैं। कई जगह उस जिम मैट के ऊपर ही पानी प्लस रेता बन के एक नया कीचड़ का रूप ले लिया है। और जबकि कितनी अच्छी कॉस्ट यहाँ पर लगी है, क्योंकि जिम मैट्स कोई सस्ते नहीं होते, काफ़ी महंगे होते हैं, और ये मशीन्स भी काफ़ी महंगी आती हैं। और देखिए एक बहुत बड़ी ब्रांच अगर सामने पड़ी हुई है तो उसको कोई उठाने वाला नहीं है, वो बिल्कुल पड़ी वहीं गल रही है। तो इतने अच्छे ट्रैक्स और जो कि इतने बड़े साइज़ में है, उसको कितना वेस्ट कर रखा है। देखिए प्लांट इतने बड़े हैं जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ की एयर बहुत क्लीन है, लेकिन थोड़ा सा एक ग्राउंड लेवल्स सही नहीं होने की वजह से, गड्ढे होने की वजह से कई जगह पार्क के अंदर ही तालाब बन गए। यानी कि आपको तालाब के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्क के अंदर ही तालाब की जगह जगह पे दर्शन कर सकते हैं। इसको देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि इतनी ज़बरदस्त जिम जिससे कितने लोगों का फ़ायदा हो सकता है हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स में, लेकिन थोड़ी सी या काफ़ी टेक केयर ना करने की वजह से, स्टाफ प्रॉपर ना होने की वजह से देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली ये वाला रास्ता, एक पीछे का रास्ता जो है वो खिड़की विलेज से मिलता है। तो इन्होंने एक गेट लगा दिया है पीछे की तरफ, जो कि खिड़की विलेज की तरफ से एंट्री है। और वही इस पार्क के लिए सबसे बुरी चीज़ है, क्योंकि आगे से आप देखोगे तो बहुत क्लीन है। अभी आप आगे जैसे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत पार्क है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी कंडीशन जो क्या है बिल्कुल अपोजिट है। आपको लगेगा कि बहुत ही गंदा सा पार्क है, कीचड़ है, पानी है, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, घास जो है जिसने झाड़ियों का रूप ले लिया है, प्लांट ऐसे बिल्कुल जंगली वाइल्ड फॉरेस्ट की तरह हो गए हैं कि ऐसा महसूस होगा कि इसमें वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये है। देखिए ये वाली वो एंट्री है जिसके मैं डिस्कस कर रहा था, एंट्री फ्रॉम द खिड़की विलेज। और ये लोग आते हैं और इसका मिसयूज़ करते हैं। देखिए उन्होंने अपने घर का आंगन ये कूड़ेदान समझ रखा है। ये देखिए आप लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर ये आबादी बसी हुई है, जहाँ पर इसकी बाउंड्री वॉल है, लोग अपनी बालकनी से ही कूड़ा फेंक देते हैं। और एक सामने तो देखिए रस्सी बांध के कपड़े सुखाने शुरू करती हैं। देखिए जो गवर्नमेंट का पार्क है उसको कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अपने इनके घर का कोई घर की बालकनी हो। देखिए आगे पेड़ों के नीचे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितने बड़े अच्छे बड़े ट्रीज़ हैं, लेकिन इनकी क्या हालत कर दी। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे वो पीछे इसके पीछे आप झाड़ियाँ देखिए जो 4-4, 5-5 फुट ऊंची हो गई हैं और बहुत डेंजरस बन चुकी है। ये इस पार्क का वर्स्ट पार्ट है, जो मुश्किल से 25 से 30% पार्क है, लेकिन इसने जो दिल्ली के सबसे खूबसूरत पार्क
की इमेज ख़राब कर दी है। देखिए लोगों ने पीछे से अपने घर का रास्ता बना लिया, एक शॉर्टकट्स बना लिए हैं, उनको रोड से आके पार्क में वो एज ए पार्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक टेम्प्रेरी रोड इन्होंने एक बाईपास बना लिया है आपको रोड से शॉर्टकट्स बना लिया है घर तक पहुंचने के। ये देखिए झाड़ियों का क्या हालत है, न जाने कितने साल से इन झाड़ियों को कभी काटा नहीं गया है और जो भी जंगली वीड्स हैं उसको जमने दिया गया है और उसकी वजह से यहाँ पे ख़तरा क्रिएट ये हो गया। कई बार यहाँ पर जो गलत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं, जुआ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पानी भर चुका है ग्राउंड में, तो पूरा एक आपको तालाब लग रहा होगा, यकीनन तालाब नहीं है लेकिन मिट्टी गड्ढा होने की वजह से भरा हुआ पानी है। और ये देखिए ट्रैक्स का क्या हाल है, जैसे कई सौ साल से इस पर कोई चलाई नहीं हो या कोई सफाई नहीं हुई हो इसकी। ये पूरा पार्क इतना गंदा नहीं है, मुश्किल से 25% ही पार्क जो अब ऐसा है जिसकी कंडीशन इस टाइप की जो अभी आप देख रहे हैं। लेकिन जो आगे का पार्ट है वो आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत पार्क है। कहीं ईंटें पड़ी हुई हैं, कहीं बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं बड़े बड़ी पेड़ की शाखाएं गुद्दे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई हटाने वाला नहीं है। जबकि ये प्लांट बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, कई क्वालिटी प्लांट्स लगता है कुछ पहाड़ी एरियो के भी लाके यहाँ लगाए गए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन इनको मेंटेनेंस ना होने की वजह से देखिए क्या हालत हो गई है इनकी। अगर किसी पेड़ पे बेल चढ़ गई है तो कुछ हटाने वाला नहीं है, उसने उसको कवर कर लिया है। ट्रैक्स का ऐसा हाल है, बड़े बड़े ब्रांचेस पेड़ की ऐसी पड़ी हुई हैं जो कि पड़ी हैं तो पड़ी हैं, उसको कभी लगता है सालों साल से हटाया नहीं गया। लेकिन इस पार्क को आप ऐसा मत समझिए कि टोटल ऐसे ही होगा, आगे जो आप देखेंगे तो उसकी खूबसूरती यकीनन बहुत अच्छी है। देखिए बरगद का कितना पुराना पेड़ है, इसकी कितनी ज़बरदस्त शाखाएँ, कितने इसके एरियल रूट्स निकले हुए हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें इतनी गंदगी और इतनी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इसमें कोई सांप बिच्छू हो सकता है या कोई वैसा एलिमेंट छुप करके बैठ जाए, कोई नशा करने वाले लोग इसमें कई बार आके बैठ जाते हैं। देखिए कितनी ग्रास काटी है तो यहीं डाल दी गई है, ब्रांचेस यहीं डाल दी गई हैं। और यकीनी वो वाला पोर्शन है जहाँ पे लोगों के घर हैं और उनका बैकयार्ड्स है, उन्होंने वहाँ से कूड़ा डाल देते हैं, उन्होंने उसे डंपिंग प्लेस भी बना दिया है। खैर ये मुश्किल से 25% पार्ट ही है इस पार्क का। अगर हम इसके पीछे की एंट्री बंद करा दें तो ये सिर्फ चीज़ें सही हो जाएंगी और जितना खूबसूरत पार्क आगे से नज़र आता है, जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी काफ़ी है, काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा। पहले तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक ऐसा पार्क है जिसके दो पहलू हैं। एक जगह ये बेइंतहा खूबसूरत है तो दूसरी जगह इतना ही ज़्यादा डेंजरस पार्क है, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे। इसमें कहीं कूड़ा, कहीं झाड़ियाँ, कहीं कूड़े का एक बना हुआ छोटे छोटे पहाड़, आपको हिल्स नज़र आएंगी। ये एक ट्रैक जिसके बीच में घास इतनी जम गई है जिसने झाड़ियों का रूप ले लिया है। ये जॉगिंग ट्रैक था जिसको झाड़ियों ने अपने आगोश में समा लिया है। आपको पता ही नहीं चलेगा ऊपर से कि यहाँ पे ये कोई जॉगिंग ट्रैक है। फिर भी मैं हिम्मत करते हुए, जबकि दिल में मेरे हल्का हल्का डर सा महसूस हो रहा है कि कहीं गलत जगह मेरा पैर ना पड़ जाए, कोई सांप बिच्छू ना निकल आए या कोई ऐसा डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो जो मेरे पर अटैक कर दे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। ये ट्रैक थोड़ा सा आगे बढ़ कर के ओपन जिम की तरफ चला जाता है। देखिए आपको यहाँ से दोबारा से वही ओपन जिम नज़र आ रहा होगा। और ये बेले जिसने बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं उनको अपने आगोश में ऐसे समा लिया है जैसे वही उनके लिए एक क्लाइंबिंग पैड है। ये देखिए कि ट्रैक कितने अच्छे थे जॉगिंग के लिए, कितना बड़ा ट्रैक आपको आसानी से मिल सकता था, जो कि 40 एकड़ में फैला हुआ ये सतपुड़ा लेक है। लेकिन इस पोर्शन को, जो कि 25% पोर्शन है, इसको बेइंतहा ख़राब कर दिया गया है मेंटेनेंस ना होने की वजह से। ओपन जिम का क्या हाल, मेरे दिल को बड़ा उदासी सी महसूस हो रही है इस वक्त इसको देख करके कि इतना अच्छा पार्क। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने यहाँ पर कुछ अपना खाद जमा किया हुआ है जो कि यकीनन इस घास वगैरह के लिए, अलग अलग प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते होंगे। और यहाँ पर मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगी, जबकि बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ भी है। एक इन्होंने छोटी सी झोपड़ी सी बना रखी है जिसमें येलो कलर से इसको कवर किया है। अभी आप आगे देखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये तो खाद पड़ा हुआ है जो कि कई प्लांट्स के नीचे है, तो इसको ये पूरे पार्क में इस्तेमाल करते होंगे। अब हल्के हल्के जो हम पार्क के उस ब्राइटर
पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि बेइंतहा खूबसूरत है। देखिए ये वही झोपड़ी जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था अभी कुछ सेकंड्स पहले, कि इन्होंने किसी पेड़ की ब्रांच को काट करके इसके लिए टेक बनाई गई थी ताकि उस पर ये टिक सके, और उस ब्रांच में जो कि एज ए टेक इस्तेमाल की गई थी वो भी फूट पड़ा है, यानी कि वो भी अपने आप में एक फुल फ्लैश प्लांट बन चुका है। वो दो काम कर रहे हैं, एज ए फुल प्लांट है और साथ में इस झोपड़ी के वज़न को अपने कंधों पे उठाए हुए है, ताकि यहाँ पे एक शेड प्रोवाइड कर सके, ताकि यहाँ पे खाद तैयार हो किया जा सके, छोटे प्लांट्स को तैयार किया जा सके। एक बड़ा अजीब सा है ना, देखिए आप, ये एक वक्त में टेक भी है, दूसरे वक्त में ये फुल फ्लैश पेड़ भी है जिसमें नए नए पत्ते निकल रहे हैं, नई नई शाखाएँ निकल रही हैं। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक जगह पिलर बना हुआ है तो कई जगह ये बीम बना हुआ है, और इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो पत्थरों से बनाई गई है, जो कि बेइंतहा मजबूत लगती है। ये आपने पूरी झोपड़ी देखी अलग अलग शेड के साथ। आगे आप देखिए कई लोग पीछे से पानी भरने का और कई जगह अपना कूड़ा डालने का इस्तेमाल कर रखा है। जी आपको जिससे नज़र आ रहा होगा कि एक मैडम यहीं से अंदर से पानी भर रही हैं, पार्क को ऐसे इस्तेमाल कर रही है जैसे इनके अपने घर का कोर्टयार्ड हो। ये देखिए क्या झोपड़ी है और क्या प्लांट है। चलिए अब हल्के हल्के मूव करते हैं पार्क के उस साइड की तरफ, जो कि बेइंतहा खूबसूरत। देखिए अब दूर से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली है, और प्लांट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्वालिटी के साथ लगाए गए हैं। काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज़ भी हैं जिनकी कटिंग भी बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती के साथ की गई है। काफ़ी बेंचेस पड़ी हुई हैं, लोग ताकि आके बैठ सकें। देखिए कितना क्वालिटी ये प्लांट लगा हुआ है, देखने में बियॉन्ड एक्सप्रेसिबल, इनफैक्ट जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। और भी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स पे लगाए गए हैं, जो क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है जो 40 एकड़ में फैला हुआ है और काफ़ी खूबसूरत है। कहीं आपको पाम ट्री नज़र आएगा, कहीं आपको अलग अलग वेराइटीज़ हैं। आई कैन नॉट काउंट ऑल द वेराइटीज़ ऑफ द प्लांट्स ओवर हेयर, बट बहुत खूबसूरत है। और सामने देखिए कि इन्होंने फ्लैग का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे जॉगिंग ट्रैक हैं जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और काफ़ी हेल्थ के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और जो घास लगाई गई है और जो प्लांट्स की कटिंग की गई है बहुत खूबसूरत है। यकीनन बड़े से बड़ा राइटर शायद इसकी खूबसूरती को आसानी से लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता है। और चारों तरफ ग्रीनरी, इतनी हरियाली है जो कि आंखों को बेइंतहा सुकून दे रही है, आंखों की रोशनी को बढ़ा रही है। और सामने जो दिख रहे हैं आप, ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक बेस बनाया गया है नेशनल फ्लैग के लिए, जो कि इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमारे देश का तिरंगा अपना सीना ताने खड़ा है, बहुत ऊंचाई पे सर को ऊंचा किए हुए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और देखिए झाड़ियाँ और ये जो घास है और जो प्लांट्स हैं, इसकी खूबसूरती को यकीनन लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। इंसानों के रिलैक्स होने के साथ साथ ही कई सारी यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की बर्ड्स भी आती हैं, जो कि आपको अलग अलग इस पार्क के में बैठी हुई नज़र आएंगी। कहीं कबूतर, कहीं और अलग अलग टाइप की आपको बर्ड्स नज़र आएंगी, तो वो इंसानों के साथ वो भी यहाँ आकर के काफ़ी रिलैक्स होती हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा और लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं, ये आपने ट्रीज देखिए, पाम ट्री। आगे हम डिस्कस करेंगे सतपुड़ा लेक के बारे में, जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। देखिए कुछ बर्ड्स अपना खाना ढूंढती हुई इस घास के बीच में। बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। देखिए ये सामने वो सतपुड़ा लेक है जिसके बेस पर इसका नाम रखा गया है। ये कोई नई लेक बनी हुई नहीं है, इसकी हिस्ट्री बताती है कि 1325 में बनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो आप सोच सकते हो कि लगभग 699 या 700 साल पुरानी ये लेक है। अगर मैं सतपुड़ा लेक के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करूं तो आप देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले आप एक दूर से इसका व्यू देख लीजिए कि ये सतपुड़ा लेक कैसे नज़र आती है। कितने पुराने यहाँ ट्रीज़ हैं, कई ट्रीज़ लगता है कई सौ साल पुरानी भी होंगी यहाँ पर, जो कि उनकी कंडीशन बता रही है देखने में।
और ये लेक बहुत ज़्यादा गहरी है इनफैक्ट, जो 700 साल के बाद भी कभी सूख नहीं पाई है। देखिए इसमें एक बहुत खूबसूरत ओपन थिएटर बनाया गया है, उसमें साथ में एक राउंड स्टेज बनाया गया है, जो कि कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज और ये इवेंट कराएं तो बहुत आसानी से काफ़ी बड़ा स्टेज है और काफ़ी बड़ा थिएटर भी है, काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। मुझे लगता है कि 400 to 500 आसानी से यहाँ पर लोग समा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा स्टेज है जिसमें एक साथ 25, 30, 50 लोग परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ इसमें सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं और इसके चारों तरफ इनफैक्ट सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। देखिए ये पोर्शन है, ये साइट है सतपुड़ा लेक की, और जो कि काफ़ी बड़ी है, लेकिन थोड़ी सी इसमें सफाई की कमी है। तो पूरी जो इसका ऊपर का पोर्शन है वो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीन कारपेट पूरा बिछा दिया गया हो, जबकि ये कोई कारपेट नहीं, इनफैक्ट पानी में काई जम चुकी है। थोड़ी सी अगर इसमें क्लीनिंग प्लांट होता तो क्या ही मज़ा होता, या इसमें वाटर बोटिंग सिस्टम लगाया सकते। देखिए कुछ प्लांट कितने पुराने नज़र आते हैं, जिनकी शाखाएं भी सूख गई हैं, और कुछ लोग कितने हरे भरे हैं। देखिए उसका पोर्शन है जो कि कंस्ट्रक्शन पोर्शन है, इसके हम डिस्कस करेंगे। देखिए सतपुड़ा लेक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सतपुड़ा इज़ अ रिमार्केबल एशियंट वाटर हार्वेस्टिंग डैम लोकेटेड अबाउट ओनली 800 ईस्ट ऑफ खिड़की मस्जिद, that is integral part to the compound wall of the medieval fourth city of the Jahanpana in Delhi। और इसके कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट जो जाता है वो सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक को जाता है, या मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर के लगभग 1351 में इसको बनाया गया था, तुगलक डायनेस्टी। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें इस सतपुड़ा लेक के, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग वाटर डैम for providing water for irrigation and also a part of city wall to provide defense security to the city against attacking armies। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव मेन था वो शहर के लोगों को पानी प्रोवाइड करना, ताकि वो ढंग से अपनी खेती कर सके। एक पोर्शन ऐसा आया था जहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गए थे, जब दक्कन से अटैक या आर्मी में अटैक्स में वॉर की वजह से, और इनका अपनी राजधानी बदलना दौलतपुर की तरफ इन्होंने मूव कर लिया था। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था इस सतपुड़ा लेक का वो इरिगेशन प्रोवाइड करना था, और इसके बाद काफ़ी सफलता भी मिली थी। देखिए अभी दोबारा से आप देखिए जो ट्रैक्स हैं, और अब हम हल्के के इस ट्रैक के थ्रू आगे बढ़ेंगे, और मैं ऊपर जाकर भी सतपुड़ा लेक का एक व्यू आपको दिखाऊंगा कि किस तरह नज़र आता है। अभी तो आप इसका फ्रंट पोर्शन देखिए कि कितना खूबसूरत पार्क है, कितनी ग्रीनरी है चारों तरफ, कितनी हरियाली है, जो आपको कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि कोई नया पार्क नहीं है, ये 700 साल पुराना पार्क जो कि शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, वो आज भी इस तरह बना हुआ है और उतनी ही मजबूती से खड़ा हुआ है। देखिए आपको ये ब्रिक, ये आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा जो कि पत्थर की बिल्डिंग्स बनाई गई है। इसको मैं आगे अंदर जाकर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर चढ़ कर के छत पर जा कर के एक व्यू नज़र आपको पूरा लेक का व्यू शेयर करूँ। और वहाँ से कोर्ट भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि साकेत कोर्ट की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनाई गई है। क्या तो इसका लॉयर चैम्बर हो, ये देखिए इसका एरिया भी लिखा हुआ है जो मैंने बताया था आपको, 40 एकड़ में ये फैला हुआ पार्क है सतपुड़ा लेक का। ये यहाँ पे उन्होंने अपने बोर्ड पे मेंशन भी किया इसका मेजरमेंट। और ये पार्क का यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन किया गया इसके बारे में, सतपुड़ा लेक के बारे में कुछ हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है। जो बातें मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं वो काफ़ी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, उसी टाइप से कुछ बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इसकी जो वॉल है कितनी मजबूत बनाई गई है कि 700 साल बाद या 699 साल के बाद भी इतनी ही मजबूत नज़र आती है। इसमें कहीं से कोई क्रैक नहीं है और पूरी इतनी ही मजबूत नज़र आती है। और आजकल की बिल्डिंग कुछ ही टाइम के बाद 20-25 साल के बाद गिरने को तैयार हो जाती है। देखिए सामने का रोड है इसके, जहाँ पे आपको लगातार गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आएंगी। काफ़ी बिजी रोड है। ये रोड कनेक्ट कर रहा है आपकी साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, आगे मालवीय नगर को, सेलेक्ट सिटी मॉल को,
और अगर लेफ़्ट में आगे बढ़ जाते हैं तो इधर से एक रास्ता शेख सराय की तरफ और दूसरा उसके अपोजिट में बदरपुर की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए इंसानों के साथ साथ यहाँ पे बर्ड्स भी रिलैक्स होने आती हैं, जो कि अलग अलग पोर्शन में आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैग यानी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, बहुत बड़ा एक ऊंचा पोल लगाया गया है जिसमें हमारे देश का तिरंगा बहुत गर्व के साथ लहराता हुआ नज़र आता है हमेशा ही। और चारों तरफ इसमें एक बहुत खूबसूरत स्टील की रेलिंग लगाई गई है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आती है। चारों तरफ इसके लाइट लगाई गई, 4 पिलर लाइट्स के लगाए गए हैं, जो कि रात में जलते हैं, उसकी वजह से भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। देश का झंडा बहुत गर्व से यहाँ पर लहराता हुआ और काफ़ी ऊंचाइयों तक। अभी दोबारा से आप देखिए कि दूसरे एंगल से घास कितनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली नज़र आएगी और बहुत प्रॉपर कटिंग के साथ बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। जगह जगह पे आपको अलग अलग वैरायटी की बर्ड्स नज़र आएंगी, जो कि टहलती हुई, कुछ अपना खाना ढूंढती हुई। कुछ ये देखिए सतपुरा लेक का बोर्ड लगा हुआ, ये बाहर पोर्शन की तरफ से है, जो रोड साइड से। अब देखिए हम इसमें अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं ताकि इस पोर्शन को और डिटेल में आपको शेयर कर सकें। बर्ड भी अलग अलग पेड़ों पर एंजॉय करती हुई, अपने गाने गाती हुई, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ कूच करती हुई। और इसको इन्होंने बेसिकली एक फेंसिंग से और ग्रिल से, देखिए ये वो कंपाउंड से वो वॉल है जो कि बनाई गई थी अब से 700 साल पुराना, एज ए डैम कंस्ट्रक्शन की नहीं। और इसमें बड़े बड़े जो द्वार बनाए गए हैं, दरवाजे बनाए गए हैं, इसमें काफ़ी क्वांटिटी में इनके हथियार भी रहते थे, क्योंकि ये एक सिटी की झापना सिटी की अपनी एक वॉल भी थी। ये देखिए लेक का व्यू, जो कि मैं छत पे इस वक्त खड़ा हूँ, तो बहुत खूबसूरत और बहुत दूर तक हमें ये लेक नज़र आती है। और इस लेक की यकीनन गहराई बहुत ज़्यादा है, जो इतने साल बीतने के बाद भी इसमें के वाटर लेवल में कोई कमी नहीं आई और कभी ये सूखी नहीं है। इसमें बेसिकली जमुना का पानी लाया जाता था और सिटी में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यकीनन इसके बनने के बाद बहुत सारे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ था और अनाज को उगाने में बहुत सारी आसानियाँ हुई थी, जो कि हिस्ट्री बयान करती है। और ये बहुत मजबूत कंपाउंड, बहुत अच्छी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं इसमें, और इन सब में बेसिकली हथियार भी रखे जाते थे सिक्योरिटी के लिए। और बहुत दूर तक ये वॉल बनी हुई है, ये ब्रिज टाइप का बना हुआ है, जो कि डैम पोर्शन है। ये देखिए छत ऐसी महसूस होती है 700 साल के बाद भी, जैसे बिल्कुल इतनी मजबूत। सामने वाली बिल्डिंग जो है ये साकेत कोर्ट की है, जो कि मेन ब्लॉक है। और साइड में आपको ये लॉयर्स चैम्बर वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है। अब दोबारा से मैं इसकी देखिए वॉल देखिए, जो कि बहुत मजबूत पत्थर से बनाई गई हैं, सुर्खी चूने का इस्तेमाल किया गया है एज ए बाइंडिंग मटेरियल। देखिए हर सीढ़ी को जो है वो एक एक स्टोन स्लैब से बनाया गया है। ये इसका दूसरे एंगल से आप देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। मैं तो तारीफ़ करता हूँ कि उस कंस्ट्रक्शन साइट की, कि जो 700 साल के बाद भी किसी भी पोर्शन में मुझे कोई भी क्रैक नज़र नहीं आया, इसकी मजबूती में कोई भी आज तक कोई मुझे कोई खामी नज़र नहीं आती। और आज की बिल्डिंग अगर आप देखें 10-20 साल में उसको बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। यकीनन उनकी टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त थी, जिसने न जाने कितने तूफ़ान को झेला होगा, कितने ज़लज़ले को झेला है और कितनी बारिशों को झेला है, लेकिन ये आज भी उसी तरीके से सीना ताने खड़ा है और अगले कई हज़ार साल तक शायद ये इसी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा रहेगा जैसे पिछले 700 साल से खड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, छत बिल्कुल सही कंडीशन में, कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नज़र आती ही नहीं है। चलिए अब मैं सीढ़ियों के थ्रू नीचे उतरता हूँ। या देख पा रहे हैं सीढ़ियाँ, और जैसे आप सीढ़ियाँ से नीचे पहुँचते हैं तो आपको दूर तक ये वॉल नज़र आएगी। इसके नीचे बने हुए
अलग अलग टाइप्स। और पीछे की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मजबूती के साथ इस वॉल को बनाया गया है, जिसने इतने वाटर का प्रेशर। चलिए, थैंक यू सो मच।